गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज मुख्य उपनिषद में आगे बढ़ रहे हैं। कल मुंडक उपनिषद हो गया, आज हम लोग मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे। जनरली कई बार ये गलती हो जाती है, मुंडक और मांडुक्य में कंफ्यूजन होता है। पहले मुंडक उपनिषद है, उसके बाद मांडुक्य उपनिषद। ऐसा रखिए जो छोटा वाला है पहले आ रहा है क्रम में, और बड़ा वाला नाम जो है मांडुक्य वो बाद में आ रहा है। तो हम लोग आज मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हर उपनिषद में हम जान रहे हैं कि किस वेद से कौन सा उपनिषद जुड़ा है। तो मांडुक्य उपनिषद किस वेद से जुड़ा है? अथर्ववेद से अथर्व। जुड़ा है। हम लोगों ने पढ़ा था ना वो फॉर्मूला। अथर्ववेद से कितने उपनिषद जुड़े हुए हैं? मुख्य उपनिषद 3 सर। सर तीन। एक बार नाम बता दें तीनों प्रश्न, का। मंडूक, मांडुक्य। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। मुंडक, मांडव्य। बहुत सुंदर। प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, ये तीनों अथर्ववेद से जुड़ा हुआ है। और मांडुक्य उपनिषद में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार, या कहीं इंटरव्यू देने जाए आपसे पूछ दिया जाए सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है, तो मांडुक्य उपनिषद है। इसमें सिर्फ 12 मंत्र ही है, सिर्फ 12 मंत्र हैं। हम लोग क्या होता है, अगर मांडुक्य नहीं पढ़ा हुआ है तो हम लोगों ने ईशावास्य उपनिषद पढ़ा है तो हमें लगता है उसमें 18 मंत्र ही है, तो हम वही बोल देते हैं कि ईशावास्य उपनिषद ही सबसे छोटा उपनिषद। ये गलती हमने यूट्यूब पर भी कई वीडियोज में देखे। तो आप लोग कम से कम जो इस क्लास में है वो इस गलती को मत कीजिएगा। मांडुक्य उपनिषद में सबसे कम मंत्र है, यानी 12 मंत्र है, ये सबसे छोटा उपनिषद है। अब आगे बढ़ते हैं कि मांडुक्य उपनिषद में क्या है। मांडुक्य उपनिषद में ओंकार के स्वरूप की व्याख्या है, अलग तरह से व्याख्या की गई है। और ओंकार की ब्रह्म से एकता दिखाई गई है, हालांकि हर जगह ओंकार की ब्रह्म से ही एकता दिखाई गई है। मांडुक्य उपनिषद में भी यही बात कही गई है, लेकिन जो अलग है वो है इसके 4 स्वरूप बताए गए हैं ओंकार के। जनरली ओंकार के हम लोग 3 स्वरूप पढ़ते हैं, अ, उ और म वाला, लेकिन यहाँ पर ओंकार के 4 स्वरूप बताए गए हैं। भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत। ये तो 3 काल हो गए, भूत, वर्तमान, भविष्य। और जो चौथा है उसमें सभी तीनों कालों से अतीत, मतलब तीनों काल उसमें नहीं है, तो कालातीत उसको नाम कहा गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, 4 स्वरूप बताए गए हैं ओंकार के। अब आ सकता है अगर सवाल को ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन किस उपनिषद में है, तो मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है उसमें ओंकार के 4 स्वरूप का वर्णन है। अब पर ब्रह्म यानी जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उनके 4 पाद बताए गए हैं, उसकी चर्चा है मांडुक्य उपनिषद में। तो ब्रह्म के 4 पाद किस उपनिषद में है? मांडुक्य उपनिषद में। उन्हीं 4 पाद की तुलना की गई है ओंकार के 4 स्वरूप से। अब देखिए कितना सुंदर है। हम लोग 12 के 12 मंत्र एक साथ देख जाते हैं, अभी याद हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको डिटेल में देख लेंगे। 12 मंत्र का सीक्वेंस आपको अभी याद हो जाएगा। पहला मंत्र जो है ओम से शुरुआत की गई है। ओम को भूत, वर्तमान, भविष्य और कालातीत बताया गया है। पहले मंत्र में ही ओम का जो है स्वरूप बता दिया गया है 4। कौन? भूत, वर्तमान, भविष्य और तीनों से परे कालातीत। पहला मंत्र याद रहेगा कि पहले मंत्र में ये चीज है। दूसरा मंत्र जो है दूसरे मंत्र में बताया गया है वह परमात्मा 4 पैर वाला है या 4 चरणों वाला है। इसी को आ जाता है एग्जाम में कि 4 पाद वाला। परमात्मा के 4 पाद की व्याख्या किस उपनिषद में की गई है? तो मांडुक्य उपनिषद में की गई है। अब एक एक करके, पहला में हो गया ओम की 4 स्वरूप, दूसरा में 4 चरण। अब देखिए एक एक करके सब चरण बताए जाएंगे। तीसरे मंत्र में परमात्मा के प्रथम पाद यानी प्रथम चरण की चर्चा है, जिसको वैश्वानर कहा गया है। चौथे मंत्र में दूसरे पाद की चर्चा है, जिसको तेजस कहा गया है। 5वें मंत्र में तीसरे पाद की चर्चा है, जिसको प्राज्ञ कहा गया। ये पूछ दिया जाता है परमात्मा के तीसरा पाद, या भी डिटेल पढ़ लेंगे। 6ठे मंत्र में तीनों पाद के बारे में एक साथ चर्चा की गई है। ऊपर से जो 3 बताया गया, 6ठे मंत्र में तीनों पाद के बारे में एक साथ चर्चा है। और 7वें मंत्र में चौथे पाद की चर्चा है। चौथे पाद को कहा गया अद्वैत, अद्वैत कहा गया। यहाँ तक चारों पाद कंप्लीट हो गए हमारे, 7 मंत्र तक में ये चीज आ गया।
8वां मंत्र है परमात्मा और ओम की एकता का निरूपण किया जा रहा है, दोनों का संबंध बताया जा रहा है। उसके बाद 9वां मंत्र है ब्रह्म के प्रथम पाद को ही ओम की पहली मात्रा बताया गया है। 10वां मंत्र ब्रह्म के द्वितीय पाद को ही ओम की दूसरी मात्रा बताई गई है। 11वां मंत्र ब्रह्म के तीसरे पाद को ही ओम की तीसरी मात्रा कही गई है। और 12वां और अंतिम मंत्र जो है ब्रह्म के चौथे पाद को ही ओम का चतुर्थ स्वरूप यानी कालातीत बताया गया है। 1 से 2 बार देखेंगे तो बाहरों का मंत्र का जो सीक्वेंस है वो याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सीक्वेंस ऐसा है। अब एक एक मंत्र से हम लोग देख लेते हैं। प्रथम मंत्र में जो हम लोगों ने देखा कि ओम अक्षर अविनाशी है, जिसकी महिमा को प्रकट करने वाला यह विश्व ब्रह्मांड है। जो विश्व ब्रह्मांड है यही ओम है, और ये ओम 4 अवस्था वाला है। पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है वो क्या है, भूत वर्तमान भविष्य और त्रिकालातीत, तीनों कालों से परे है, तो उसी को त्रिकालातीत कहा गया है। तो ओंकार की 4 अवस्था ये हो गई आपको। दूसरा मंत्र सबका सब ब्रह्म ही है, यानी जो कुछ भी है सब ब्रह्म है, सब वो एक एनर्जी है। अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म ही है, यानी जो आत्मा है वो ब्रह्म ही है। वह आत्मा यानी ब्रह्म 4 चरणों वाला है, दूसरे मंत्र में बता दिया गया। यानी कि ब्रह्म के, ईश्वर के 4 पाद की चर्चा की गई है। तीसरे मंत्र में आते हैं। यहाँ अब ब्रह्म यानी ईश्वर के प्रथम पाद की चर्चा है। देखिएगा, अगर कहे ईश्वर का प्रथम पाद किसे कहा गया, नाम क्या है उसका, वो है वैश्वानर, यानी कि वैश्वानर को प्रथम पाद कहा गया है। किनका, ईश्वर का, ब्रह्म का। ठीक है, और ये किससे जुड़ा हुआ है, जागृत अवस्था, यानी जो सृष्टि की उत्पत्ति है, जो सृष्टि दिख रही है, यही वैश्वानर है, यानी जागृत अवस्था को। इसमें अवस्था भी उसकी वर्णन है, जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुसुप्ता अवस्था है, तुरीय अवस्था है। ठीक है, तो वो भी अभी हम लोग उसका भी बनाया हुआ है ग्राफिक्स, वो भी हम देख लेंगे। तो पहली अवस्था प्रथम पाद वैश्वानर है, वही वैश्वानर क्या है, सृष्टि ही वैश्वानर है, और वह जागृत अवस्था है। बहुत सुंदर, जिसका ज्ञान इस जगत में फैला हुआ है। उसके बारे में और चर्चा क्या की गई है, 7 लोक ही जिनके 7 अंग हैं। अगर ब्रह्म के प्रथम पाद की चर्चा करें जो जागृत अवस्था में है, कहते 7 लोक हैं, वही उस ब्रह्म के 7 अंग हैं। और उस ब्रह्म के 19 मुख हैं, किस रूप में, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। इस तरह से 19 मुख बताए गए हैं। ध्यान रखिए, 19 मुख की चर्चा है। जो इस स्थूल जगत का भोक्ता है वह वैश्वानर परमेश्वर का प्रथम पाद है। यानी वैश्वानर की व्याख्या हो रही थी 7 लोक 19 मुख, और ब्रह्म सूत्र में इसकी व्याख्या है वैश्वानर को ब्रह्म का पर्यायवाची बताया गया है। यानी जो वैश्वानर है ये ब्रह्म का ही एक नाम है, वैश्वानर। आगे बढ़ते हैं, चौथे मंत्र में आते हैं। यानी कि देखिए, ब्रह्म, जहां भी ब्रह्म सूत्र की रचना क्यों हुई, जितने उपनिषद हैं उस उपनिषद में जहां भी संशय वाली स्थिति थी, ब्रह्मसूत्र में उस संशय को दूर किया गया है। तो ब्रह्मसूत्र पढ़ने से उपनिषद की पूरी अच्छे से व्याख्या हो जाती है, कोई संशय नहीं रह जाता है। चौथा मंत्र है हमारा, जिसमें कहा गया है स्वप्न की तरह सूक्ष्म जगत ही जिसका स्थान है, जिसका ज्ञान सूक्ष्म जगत में व्याप्त है। यानी कि पहला वाला स्थूल था, दूसरा वाला सूक्ष्म कहा गया है। इसमें कहा गया है 7 अंग वाला 19 मुखों वाला वो सूक्ष्म जगत का भोक्ता है। 7 अंग वाला 19 मुखों वाला जो ऊपर बताया गया है वो जगत का भोक्ता है। वही तेजस ब्रह्म का दूसरा पाद है, उसको तेजस, अब यहाँ पर तेजस स्वप्न अवस्था में तेजस कहा गया है। तेजस से सूक्ष्म जगत जुड़ा हुआ है, और इसको ब्रह्म का दूसरा पाद कहा गया। तो एग्जाम में जो आता है वो ऐसे आएगा, तो मांडुक्य उपनिषद के मुताबिक
ईश्वर का या ब्रह्म का दूसरा पाद निम्न में से है, अब उसमें आपको दे देगा वैश्वानर है, तेजस है, प्राज्ञ है, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा पाद क्या हुआ? तेजस। पहला वैश्वानर, तेजस, दूसरा तेजस। दूसरा तेजस, पहला कौन सा है? वैश्वानर। वैश्वानर, वैश्वानर है। पहली अवस्था कौन सी है? जागृत अवस्था। कौन सी है? जागृत अवस्था, दूसरी अवस्था क्या है? सुषुप्ति। स्वप्न अवस्था, स्वप्न। तो जागृत के बाद स्वप्न होगा। अब तीसरी अवस्था में आते हैं, जो 5वें मंत्र में है। कहा गया जिस अवस्था में सोया हुआ वो किसी भी भोग की कामना नहीं करता है। सोया हुआ है लेकिन भोग की कामना अब है ही नहीं, कोई भी स्वप्न भी नहीं देख रहा है, तो उस अवस्था को कहा गया है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था का मतलब कारण अवस्था में पहुंच गए, यानी प्रलय वाली स्थिति को कहा गया है सुषुप्ति अवस्था। ध्यान रखिएगा, प्रलय अवस्था में क्या होगा? कोई कार्य नहीं हो रहा है, सारा कार्य बंद है, कार्य व्यापार बंद है। क्योंकि अगर हम इसको सांख्य दर्शन से जोड़कर देखें तो उसमें तीनों जो कारण है सतरज स्तंभ, वो क्या है? बैलेंस है, सम स्थिति है, उसमें कोई हलचल नहीं है। हलचल होते ही जो है सृष्टि की रचना शुरू हो जाती है, उसी को प्रलय अवस्था कहा गया। तो सुषुप्ति प्रलय अवस्था, उसमें कोई कार्य व्यापार नहीं हो रहा है, कोई भोग की कामना नहीं हो रहा है, कोई स्वप्न नहीं है, सुषुप्ति अवस्था। वही जिसका शरीर है जो एकीभूत हो रहा है, और वो आनंद स्वरूप वाली स्थिति है, क्योंकि उस समय आत्मा और प्रकृति का संबंध नहीं हुआ है, तो आनंद स्वरूप स्थिति है। प्रकाश ही जिसका मुख है, जो आनंद का ही भोगता है, आनंद ही भोग रहा है, वह प्राज्ञ स्थिति है, वह ब्रह्म का, ईश्वर का तृतीय पाद है। और सारी अवस्थाएं बता दी गई है मांडुक्य उपनिषद में। तो प्राज्ञ जो है यहाँ पर ब्रह्म का वाचक है। ऊपर जो है तेजस, वो भी ब्रह्म का वाचक है। उससे ऊपर वैश्वानर बताया गया था, वो भी ब्रह्म का ही वाचक है। वाचक मतलब पर्यायवाची शब्द, ठीक है। पर्यायवाची। तो पहला से लेकर तीसरा तक एक बार बता दीजिए, तीनों नाम क्या बताया गया है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद। वैश्वानर, तेजस, तेजस और प्राज्ञ। अवस्था तेजस, सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। हाँ, वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ। बहुत सुंदर। ऐसे बोल लेंगे ना तो याद हो जाएगा कि आप बोल रहे हैं तो एक इंद्रिय और काम कर रहा है। छठे मंत्र पर आते हैं हम लोग। ये तीनों मतलब वैश्वानर, तेजस और प्राज्ञ, ये सर्वेश्वर है, यानी भगवान के ही अलग अलग रूप हैं, ईश्वर के ही रूप हैं। सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, संपूर्ण जगत का कारण है ईश्वर के बारे में। चूंकि इस यहाँ पर तीनों से तात्पर्य है उस ईश्वर के पर्यायवाची से, वाचक से तात्पर्य समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान यही है। एक में कहा गया ना उत्पत्ति हुई, दूसरे में कहा गया स्थिति बनी हुई है, और तीसरे में कहा गया प्रलय की स्थिति है। तो उत्पत्ति से किसको जोड़ेंगे? वैश्वानर को। स्थिति से किसको जोड़ेंगे? तेजस को। और प्रलय से किसको जोड़ेंगे? प्राज्ञ को। अब नीचे आते हैं 7वें मंत्र में। अब परब्रह्म के चौथे पाद की चर्चा 7वें मंत्र में है, जो न बाहर की ओर प्राज्ञ वाला है, न भीतर की ओर प्रज्ञा। चौथा पाद जो है ब्रह्म का, वो न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञान घन यानी ज्ञान स्वरूप है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। न प्रज्ञम है, जानने वाला है, न अप्रज्ञम है, न जानने में आने वाला है। यानी कि चौथी अवस्था में जो हम लोग पढ़ रहे थे ओम का, कालातीत वाला, कि तीनों कालों से परे है, उसी की चर्चा एक तरह से निर्गुण चर्चा की गई है, ठीक है। चतुर्थ पाद को निर्गुण रूप में कहा गया है। तो क्या मेन शब्द आया? अदृष्टम, नहीं दिखने वाला, अव्यवहार्यम, व्यवहार में नहीं लाए जा सकते, अग्राह्यम, पकड़ने में नहीं आते हैं। तो ये सब कौन होगा? ये निर्गुण स्वरूप ही तो होगा। निर्गुण स्वरूप की 7वें मंत्र में व्याख्या की गई, वही प्रभु का चतुर्थ पाद है।
अलक्षणम ये भी कहा गया जिनका कोई लक्षण नहीं है, अचिंत्यम जो चिंतन में नहीं आते हैं, अव्यपदेश बतलाने में नहीं आते हैं, एकात्य प्रत्यय सारम एकमात्र आत्मा की सत्ता की प्रतीति है जिसमें प्रपंच का अभाव है, जो शांत है। यानी कि चतुर्थ पाद का नाम जो दिया गया है मंत्र में शिवम अद्वैतम दिया गया है, ध्यान रखिएगा। शिवम अद्वैतम या सिर्फ अद्वैत भी आ जाए एग्जाम में तो यही होगा चतुर्थ पाद, ईश्वर के चतुर्थ पाद शिवम अद्वैतम, अद्वैत द्वैत नहीं है। तो चारों पाद हो गया, अभी याद भी कर लेंगे, एक बार बुलवा लेंगे आप लोगों से। 8वें मंत्र पर आते हैं। अब ब्रह्म की ओम के साथ एकता दिखाई जा रही है, 3 मात्रा ही 3 पाद है और ब्रह्म के 3 पाद ही 3 मात्रा है। चतुर्थ तो कालातीत वाला है ही, जो स्पष्ट है दिख रहा है उसकी चर्चा हो रही है। अ ओ मा 3 मात्रा और यही ब्रह्म के 3 पाद हैं, ठीक है, 3 मात्रा ही 3 पाद हो गए। तो अ ही प्रथम पाद है वैश्वानर, ओ ही द्वितीय पाद है तेजस, म ही तृतीय पाद है प्राज्ञ। तो अगर ऐसे भी एग्जाम में आ जाए तो आपके सामने ये भी अब टेबल बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अ ओ मा वैश्वानर तेजस प्राज्ञ। 9वें मंत्र में आते हैं। इस मंत्र में ये कहा गया है कि ओम की पहली मात्रा अ जो है वो किस तरह ब्रह्म का प्रथम पाद है, पहला पाद है, वो बताया गया। कहते ओम की पहली मात्रा आकार, ये जागृत की भांति स्थूल है, इसको स्थूल कहा गया, और जागृत कहा गया यानी जगत है, सृष्टि, जागृत मतलब सृष्टि, वही ब्रह्म का प्रथम पाद वैश्वानर। वैश्वानर का क्या तात्पर्य हुआ, जागृत जो अवस्था है या सृष्टि कहा गया, जगत, यानी कि कई चीजें आ गई, आकार, वैश्वानर, जागृत, जगत भी हो गया, सृष्टि भी हो गया, स्थूल भी हो गया, इतनी चीजें एक साथ हम वंश बना सकते हैं। कहते हैं जो कोई भी साधक इस प्रकार जानता है वह अवश्य ही संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है, जिसको इसका ज्ञान हो जाता है आकार का, और सबका आदि बन जाता है वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करके। आकार की साधना की बात हो रही है। अब 10वें मंत्र पर आते हैं। दूसरी मात्रा क्या है ओंकार की, उकार है। अ से उत्कृष्ट है उकार, तो उ में क्या आता है, अ और उ 2 भाव आ गए, तो दोनों भाव वाला हो गया। पहला वाला आकार का भी भाव ले लिया और उकार तो है ही, अ और उ 2 भाव हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, ये आकार से उत्कृष्ट अवस्था हो गई। तो स्वप्न की भांति ये सूक्ष्म जगत रूप शरीर वाला हो गया। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, तीसरा पाद में कहा गया कारण शरीर वाला। ये भी ध्यान, बहुत साइंटिफिक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के जोड़ देंगे तो याद हो जाएगा। अभी यही उकार तेजस नामक दूसरा पाद है। क्लियर है। कहते हैं जो साधक अब इसकी साधना करता है तो उसमें क्या हुआ, अ और उ दोनों मिला हुआ है। ऐसे जो जान लेता है साधक, जो ऐसे उपासना साध लेता है अपने मन में भाव के साथ, वह समान भाव वाला हो जाता है। वह क्या करेगा, सूक्ष्म तत्वों का ज्ञाता हो जाता है, सूक्ष्म तत्व उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, उसकी सिद्धि हो जाती है। पहले वाले में स्थूल की सिद्धि होती। कहते तब क्या होता है, ऐसा होने पर उसके कुल में हिरण्य गर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला कोई नहीं बचता है। यानी कि सब जो है परमेश्वर को जानने वाला हो जाता है अगर कोई इस अवस्था तक पहुंच जाए तो, यानी सूक्ष्म का साक्षात्कार हो गया। 11वां मंत्र है। अब ओंकार की तीसरी मात्रा है माँ, तो माँ जानने वाला होने के कारण मकार माँ धातु से बना है, जिसका अर्थ है माप लेना या जान लेना। माँ का मतलब है जान लेना, तो विलीन करने वाला होने से माँ जो है सब कुछ हमने जान लिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्रलय वाली अवस्था है। जब सब जान लिया तो क्या हो जाएगा, कारण शरीर में लीन हो जाएगा। तो कारण अवस्था है ये, इसी को सुसुप्ति अवस्था कहा गया, इसी को प्रलय अवस्था कहा गया है। यानी कि विलीन करने वाला होने की वजह से ये सुसुप्ति की भांति है, और ये कारण अवस्था में हमारी जो सृष्टि की जो कारण अवस्था, या आप कह लें कि ईश्वर का जो कारण अवस्था है,
उसी को मकार कहा गया है। विलीन जगत जो है वही जिसका शरीर है वो क्या है? सुषुप्ति अवस्था प्राज्ञ है, यानी कि मकार ही जो है वो प्राज्ञ है, तीसरा पाद है। फल में क्या कहा गया है? तो मकार में तो तीनों चीजों का ज्ञान हो गया, अ का भी, उ का भी, म का भी। तो जो इस प्रकार से माँ को जान लेता है यानी ब्रह्म को जान लेता है वो अवश्य ही इस संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है। अब उनके पास जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहा और सबको अपने में विलीन करने वाला हो जाता है, यानी मोक्ष की स्थिति वाला हो जाता है। अंतिम मंत्र में कहा गया है मांडुक्य उपनिषद में, अब मात्रा रहित की बात, तीनों मात्रा तो आपने देख लिया, तीनों अवस्था देख ली, वर्तमान अवस्था देख लिया, भूत अवस्था भविष्य अवस्था देख लिया, सब देख लिया, भूत वर्तमान भविष्य देख लिया। तो चौथी जो अवस्था है वो है कालातीत वाला, त्रिकालातीत, मात्रा रहित, अ ओ मा इसमें नहीं है। यही ओंकार के चौथे पाद की इसी से तुलना की गई है जो कि अद्वैत है। मात्रा रहित ओंकार यानी त्रिकालातीत, भगवान शिव को कहते हैं ना त्रिकालातीत है, तीनों कालों से परे हैं, वही व्यवहार में नहीं आने वाले निराकार हैं, यानी निराकार ओंकार। जब ओंकार निराकार हो जाता है तब वो शिव अद्वैत हो जाता है। अद्वैत मतलब शिव शिवोहम शिवोहम, वही चतुर्थ पाद है। तो शिव अद्वैत को चतुर्थ पाद कहा गया है, यानी त्रिकालातीत ओंकार बराबर है शिव अद्वैत, यानी उस ईश्वर का चतुर्थ पाद है। कहते हैं जो इस प्रकार से ब्रह्म को जानता है, जो इस प्रकार से सिद्धि कर लेता है, इस अवस्था में पहुंच जाता है, आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, यानी वो ब्रह्म ही हो जाता है। ठीक है, अब एक बार फिर से देख लेते हैं समरी, बहुत छोटा था, बार बार रिवीजन हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा याद। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद, इसमें सिर्फ 12 मंत्र है। ओंकार को ही सब कुछ बताया गया है, जैसे कि भूत वर्तमान भविष्य और त्रिकालातीत, तीनों कालों से रहित। ब्रह्मा के 4 चरण, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और शिव अद्वैत। बोलिए एक बार तो ये चारों पाद का नाम सीक्वेंस में। वैश्वानर, तेजस, तेजस प्राज्ञ विश्वम द्वैतम। तेज प्रज्ञा। ठीक है, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ और अद्वैत। अद्वैत भी इसको कह देते हैं, क्योंकि ये शब्द मंत्र में दिया, इसलिए जानबूझकर मैंने यहाँ लिखा है कि क्या पता यही शब्द दे दे एग्जाम में, वहां हम घबराएंगे नहीं, तो इसलिए दोनों चीजें आ गई, शिवम द्वैतम या अद्वैत आए या शिव अद्वैत आए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ओम की मात्रा से अगर इसका कनेक्शन जोड़े, अ से वैश्वानर, उ से तेजस, म से प्राज्ञ और त्रिकालातीत या कालातीत से शिवम द्वैतम या अद्वैत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब कहा गया है कि जिसका जैसा भाव होगा, जो अ जिसको स्थूल कहा गया है उस किससे जुड़ा है? वैश्वानर प्रथम पाद, उसको क्या फल बताया गया है? संपूर्ण भोगों को प्राप्त कर लेता है और सबका आदि बन जाता है। ओ यानी सूक्ष्म, ये क्या है? तेजस है। तेजस में क्या होता है? समान भाव वाला हो जाता है, सूक्ष्म तत्वों का ज्ञाता हो जाता है, उसको साक्षात हो जाता है सूक्ष्म तत्वों का। तब उसके कुल में कोई भी हिरण्यगर्भ रूप परमेश्वर को ना जानने वाला नहीं होता, यानी उसके कुल में सभी लोग उस परमेश्वर को जानने वाले हो जाते हैं। उसके बाद क्या कहा गया है? मकार। मकार क्या हुआ? प्राज्ञ। ये कारण शरीर की बात हो रही, ईश्वर का कारण शरीर, जो इस पर सिद्धि जिसकी होगी, इस अवस्था तक पहुंच गया, वह अवश्य ही संपूर्ण कारण जगत को जान लेता है, सबको अपने अंदर विलीन करने वाला हो जाता है। और चौथा जो है वो है त्रिकालातीत, शिव अद्वैतम। वो आत्मा अवश्य ही आत्मा के द्वारा आत्मा में प्रविष्ट हो जाता है, यानी अद्वैत का बोध। अद्वैत मतलब द्वैत नहीं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि, उस स्थिति तक पहुंच जाता है। तो एक साथ अगर संकलन एक छोटे से टेबल में करें तो चेतना, शरीर, पाद और ओम मात्रा देखिए। चेतना हुआ क्या? जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। स्थूल शरीर
सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और आत्मा या ब्रह्म। पाद हो गया कौन सा? प्रथम पाद, जागृत स्थूल प्रथम पाद, अमात्रा इसको वैश्वानर कहा गया। स्वप्न सूक्ष्म द्वितीय पाद तेजस कहा गया, आके वो मात्रा से जुड़ा हुआ है ओम के। सुषुप्ति कारण शरीर है, तृतीय पाद है जिसको प्राज्ञ कहा गया है, मकार है। और तुरीय जो है आत्मा यानी ब्रह्म, चतुर्थ पाद है ये, जिसको शिव अद्वैतम कहा गया है, ये मात्रा रहित है। हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं हम लोग। मांडूक्योपनिषद के ये क्वेश्चन है, इसमें नवंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसे 2 कथन दे दिया गया। कथन देखिए, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। मांडुक्य उपनिषद के अनुसार स्वप्न स्थान वाला तेजस ओंकार का तृतीय चरण है, सुषुप्ति स्थान वाला प्राज्ञ ओंकार का द्वितीय चरण। तो बताइए स्वप्न स्थान जो है वो तेजस, दोनों गलत है। दोनों गलत है। दोनों गलत है। दूसरा है, सुसुप्ति तीसरा है। स्वप्न अवस्था तेजस तो है, लेकिन द्वितीय चरण द्वितीय चरण है। सुषुप्ति अवस्था वाला प्राज्ञ तो है, लेकिन तृतीय चरण है। तो दोनों ही असत्य है। देखिए थोड़ी देर के लिए सोचने पर जरूर मजबूर कर देता है। ये क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया था, बहुत सुंदर क्वेश्चन था। अब देखिए नवंबर 2020 में सवाल पूछा गया, मांडूक्योपनिषद के अनुसार प्राज्ञ चेतना की किस अवस्था से संबंधित है? सुषुप्ति। पहला क्या है? जागृत। दूसरा चौथा तुरीय। सुषुप्ति तो और तो पहले हम देखेंगे प्राज्ञ कौन सी अवस्था में आता है? तीसरी अवस्था में आता है। तीसरी अवस्था कौन सी हुई? सुषुप्ति। क्यों? पहली जागृत, दूसरा स्वप्न, तीसरी, चौथा अवस्था तुरीय है। तो प्राज्ञ जो है सुषुप्ति से जुड़ा हुआ है। अब देखिए 2018 में क्या क्वेश्चन पूछा है, जुलाई में। किस उपनिषद में ओंकार के 4 चरणों का उल्लेख? बताइए। आसान क्वेश्चन था। कुछ ऐसे सवाल जो पूछे जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। उपनिषदों में सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद किस वेद से लिया गया है? अथर्ववेद से। चेतना की कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? 4। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की पहली अवस्था कौन सी है? जागृत। हाँ ठीक है, वैश्वानर भी कह दीजिए। चौथी अवस्था कौन सी है? तुरीय। ठीक है, त्रिकालातीत वाली होगी, जिसको कि शिव अद्वैतम वाली। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की तीसरी अवस्था सुषुप्ति। प्राज्ञ। बहुत सुंदर। मांडुक्य उपनिषद में चेतना की दूसरी अवस्था बताइए। स्वप्न, अवस्था और तेजस। हाँ पूरा सेट बोल जाइए तो याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया है? तृतीय पाद। नाम क्या है? सुषुप्ति अवस्था। तेजस हो? अरे प्राज्ञ है तीसरा। तेजस क्यों बोला? तेजस बोल के मुझे हार्ट अटैक मत पिलवाइए। क्वेश्चन देख ले, अभी तो छोटा 12 ही मंत्र है, अच्छे से हम लोगों ने याद किया। आप गलत बोल रहे हैं, मुझे लगा कुछ मुझसे गलती हो गई। उकार को ब्रह्म का कौन सा पाद माना गया और उसका नाम क्या है? गलती मत कीजिएगा। द्वितीय पाद। तेजस द्वितीय पाद। स्वप्न अवस्था तेजस और द्वितीय पाद, स्वप्न अवस्था और तेजस। ठीक है। उकार को है, अब है अकार। अकार को ब्रह्म का कौन सा पाद और नाम क्या है? जागृत तो अगर देखिए मैं बोल रहा, अगर गलती हो तो पकड़िएगा। अकार हो गया प्रथम पाद, तेजस हो गया ना? नहीं सर, प्रथम पाद है, वैश्वानर है, पहला आकार है, स्थूल है। ठीक, मैंने जानबूझ गलती बोला। अकार हो गया प्रपाद और ये हो गया वैश्वानर आपका हो गया। ठीक है,
और इसमें और क्या जुड़ेगा? स्थूल शरीर जुड़ेगा, जागृत या सृष्टि भी कह सकते। और सृष्टि जगत। ठीक है, पूरा सेट हो गया। स्थूल तत्वों का सर संबंध, भोक्ता भी हो सकता है क्योंकि पिछली बार भोक्ता लिखा गया था इसमें। हाँ भोक्ता भी लिखा गया था। स्थूल तत्वों का संबंध ओम की किस मात्रा प्रथम से? मात्रा, प्रथम मात्रा। वैश्वानर और अकार मात्रा। ठीक है। और सूक्ष्म तत्व का संबंध ओम की किस मात्रा से है? द्वितीय मात्रा। उकार, दूसरी मात्रा। द्वितीय और तेजस। कारण शरीर, प्राज्ञ। तो हो गया ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। उमा सूक्ष्म तत्वों वाली अवस्था ब्रह्म के कौन से पाद की अवस्था है? द्वितीय पाद तेजस। द्वितीय तेजस, स्वप्न अवस्था। बहुत बढ़िया। देख क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। तो मांडूक्य उपनिषद हमारा संपन्न हो गया। जो थोड़ी बहुत कसर आपकी रह गई होगी पीडीएफ देख करके बाद में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ये आसानी से हमारा हो गया।